मेरे से स्थान मांगना चाहता है। सतयुग में मेरे 4 पैर थे, धर्म के 4 स्तंभ थे। त्रेता में 1 कट गया, धर्म 3 स्तंभ पर खड़ा था। द्वापर में 2 पैर कट गए, 2 स्तंभ पर खड़ा था। और कलयुग ने आते ही मेरा 1 पैर और खत्म कर दिया। अब 1 हिस्से पे धर्म है और 3 हिस्से पर अधर्म है। इतना कहते हुए गौ माता और वो वृषभ, धर्म और धरती दोनों अदृश्य हो गए। अब कलयुग ने कह दिया, महाराज मेरा परिचय आपको मिल गया, मैं भी राजा हूं, मैं अब रहना चाहता हूं, मैं आपसे जगह मांगता हूं। परीक्षित ने कहा, मैं तुझे कैसे जगह दूंगा, तो मुझे बड़ा दुष्ट दिखता है, तुझे जगह कैसे दे दूंगा। उसने कहा, महाराज जगह तो देनी ही पड़ेगी, शरणागत हूं, शरणार्थी को तो जगह देनी है। तब परीक्षित ने कहा, तेरे में कोई अच्छाई भी है कि सारी बुराई है। तो कलयुग ने कहा, महाराज अच्छाई एक है और बुराई हजारों है, कौन सी अच्छाई है उसको बता दे। तब कलयुग कहता है कि मेरे में अच्छाई ये है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगिनाम समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनम। जो फल तपस्या करने से योगियों को प्राप्त नहीं होता है, वही फल भगवान की कथा सुनने से 1 घड़ी, आधा घड़ी, 2 घड़ी सुनने से जो हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता है, वो ठाकुर जी की कथा सुनने से जन्म जन्मांतरों के कलम से धुल जाते हैं। वो मेरे अंदर अच्छाई है। कलयुग कहता है, महाराज मेरे में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि नर थावा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। परीक्षित ने कहा, ये गुण तेरे अंदर बहुत अच्छा है, अब पता कौन से स्थान चाहिए, कहाँ रहेगा। अब बहनों थोड़ा ध्यान से सुनो। कलयुग ने कहा, महाराज परिवार बड़ा है, आप जब दे ही रहे, कृपा कर ही रहे हैं, तो 4 स्थान मुझे दे दो। कितने स्थान मांगे कलयुग ने? 4। और ये प्रसंग आपको ऐसा होना चाहिए कि मरते मरते भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग गलत करते हैं, दुनिया को चलाना चाहिए, घर गृहस्थी को दिमाग से चलाना चाहिए और भगवान को हृदय में रखना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, भगवान को दिमाग में रखते हैं और घर गृहस्थी को हृदय में रखते हैं। जो हृदय में रख दिया उसको हम कभी भूलते नहीं हैं, और जो दिमाग में है उसको भूल जाते हैं। अब घर गृहस्थी में कभी बेटा और बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है, सास बहू में झगड़ा होता है, तो सास कहते हैं मरते मरते नहीं बोलूंगी, यहाँ रखा हुआ है मैंने, तो जब जब याद आएगी तो पीड़ा होगी। अगर वो बात दिमाग में होती तो निकल भी जाती। निकलती कि नहीं निकलती? दिमाग से गृहस्थी को चलाएंगे तो बढ़िया चलेगी। गाड़ी, गृहस्थी रूपी गाड़ी को दिमाग से चलाओ और भगवान को दिल में रखो, तो जीवन सुधर जाएगा। कलयुग ने 4 स्थान मांगे। पहला स्थान कहां मांगा, ध्यान से सुनना। द्यूतम पानम, दूसरा स्त्रियः शूना, यत्र धर्म चतुर्विधः। 4 जगह मांगा। पहला स्थान मांगा बहनों कलयुग ने कहा द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, जहां सट्टा का बाजार लगता है, जिस घर में शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, वहां कलयुग रहता है।
जुआ किसी का नहीं हुआ आज तक। पहला स्थान कलयुग ने कहा मांगा, अगर किसी के घर में वो ताजों की गड्डी पड़ी हुई है तो जाते ही पहले वो आज उसको ठिकाने लगा देना, सीधा फेंक देना। पहला स्थान कलयुग वहां पे रहता है। द्यूतम जहां जुआ, पानम जहां नशा होता है, जहां पान, चाहे वो मदिरे का पान हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो चरस हो, चाहे भांग हो या गांजा हो, जहां नशा होता है वहां कलयुग रहता है। दूसरा स्थान मांगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, द्यूतम, द्युत कीड़ा कहते हैं जुए को। पानम जहां पिया जाता है, भांग गांजा इसको भी तो पिया ही तो जाता है, इसको खाया थोड़ी नहीं जाता है। दूध पानम स्त्रिया, और जहां के पुरुष अपनी पत्नी से तो कर्कश बात करते हैं, गुस्से में करते हैं, अरे चुप रहे, ज्यादा मत बोल, बटर बटर मत कर, और पड़ोसन के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। हाँ भाभी जी, कैसी है भाभी जी आप? वहां कलयुग रहता है। स्त्रिया, जहां के पुरुष अपनी स्त्री को लक्ष्मी के स्वरूप में नहीं देखते हैं, उसको दासी के रूप में देखते हैं। क्या रे, ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो काम के, अगर जो शादी विवाह काम के लिए करता है, काम तो हम लेबर से भी करवा सकते हैं, काम वाली भी लगा सकते हैं, लेकिन घर की इज्जत, मर्यादा और प्रतिष्ठा काम वाली से नहीं बनेगी, घर की बहू से ही बनेगी। तो उस घर में कलयुग रहता है। स्त्री, यहां जहां के पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता और पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता है और पराई स्त्रियों से बहुत मीठी मीठी बातें करता है, उस घर में कलयुग रहता है। और कलयुग उसकी जेब में बराबर बैठा रहता है। जितना भी वो काम करे, जीवन में हाय पैसा पुकारता रहेगा, लेकिन कभी भी उसकी भूख मिटने वाली नहीं है। लक्ष्मी उस घर में टिक ही नहीं सकती है। तीसरा स्थान था। पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान नशे पे, तीसरा स्थान व्यभिचारी पुरुष और चौथा स्थान हिंसा। जहां मांस का भक्षण होता है, जहां अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण किया जाता है, उस घर में कलयुग ने 4 स्थान मांगे। परीक्षित खुशवा, न मेरे राज्य में कोई नशाबाज है, न मेरे राज्य में कोई जुआरी है, और ना ही मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष रहता है। मेरे राज्य में कोई आवारा नहीं है। और चौथा स्थान कलयुग ने मांगा कहां? जहां हिंसाएं होती है, अपवित्र भोजन होता है, जहां की महिलाएं हाथ पकड़ करके और बाहर ठेलों में खाने का शौक रखती है स्त्री पुरुष, वहां कलयुग का निवास होता है। और कलयुग ऐसे लोगों के अंदर रोगों को पैदा कर देता है। कोई भी खाने पीने की अगर इच्छा हुई तो अपने घर में आप कुछ भी बना करके खा लो, लेकिन उस अभक्ष्य भोजन को खाने वाले के घर में रोग आते हैं। ये 4 स्थान कलयुग ने मांग लिए। परीक्षित महाराज से ये 4 स्थान मांगे। अब माताओं, उसने कहा 5वां स्थान और दे दो, तो 5वां स्थान कलयुग ने कहा एक मुझे सोने में स्थान दे दो। कल परीक्षित ने कहा सोना तो सुहागवती स्त्रियों का आभूषण है, राजा महाराजों के मुकुट पर सुशोभित होता है, कैसे दे दूं? बोले जो न्याय से धन कमाया जाएगा उस पर महाराज परीक्षित आप धर्म रूप में निवास करना, और जो अधर्म अन्याय से जो पैसा आएगा उस पर मैं निवास करूंगा। जो रिश्वत, घूस, लूट, गसूट, ब्याज इत्यादि का पैसा होगा उसको मैं ठिकाने लगा दूंगा। अन्याय के पैसे पर कलयुग रहता है और न्याय के पैसे पर, मेहनत के पैसे पर महाराज परीक्षित रहता है। ये स्थान 5 स्थान दे दिए। दूसरे दिन कलयुग, अब यहां पर प्रसंग आगे आ जाता है, इस प्रसंग को पूरा करता हूं। दूसरे दिन परीक्षित महाराज सोने से जगे, राजा को परीक्षित ने जगह दे दी और स्वयं महाराज परीक्षित दूसरे दिन कोशी नदी के तट पर चले जाते हैं और वहां कलयुग उनकी बुद्धि का आवरण हर लेता है। इस प्रसंग को आपको कल श्रवण कराऊंगा। अपनी वाणी को भी यहीं पर विराम